गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे उत्साह और अट नहीं रही है का अगला भाग। पहले हमने पढ़ा था पहली आवंती यानी कि पहले पद्य की पहली व्याख्या। अब आज हम पढ़ेंगे दूसरे पद्य की दूसरी व्याख्या। तो देखिए इसमें क्या है। पहले वाली आवंती में कवि ने क्या कहा था, बिजली को क्रांति लाने वाली और शांति लाने वाली। जैसे उसकी तुलना किससे की थी कवि ने? अपनी कविताओं से या कवि की रचनाओं से बादलों की तुलना की थी। जैसे बादल गरजते हैं, बरसते हैं, सबके मन में उत्साह लाते हैं, सबके मन को क्रांति से भर देते हैं। ठीक उसी प्रकार बादल भी गरजते और बरसते हैं तो लोगों के मन में उत्साह और क्रांति का बीज बोते हैं, और ठीक वैसे उसके विपरीत जब वो बरसते हैं तो हरियाली लाते हैं चारों ओर और सबके मन में खुशियाँ भर देते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। आइए बच्चों, क्या है इसमें? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निनाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब यहाँ विकल यानी कि बेचैन, उन्मन उदास या लोगों के मन, ठीक है। अब देखो, निदाद यानी कि गर्मी, सकल यानी कि सारे, अज्ञात यानी कि अनजान, अनंत यानी कि आकाश, तप्त यानी कि जलती, धरा और धरा यानी कि पृथ्वी, ठीक है। तो देखो इसका भावार्थ क्या है। कवि कहता है चारों ओर वातावरण में जो है वो बेचैनी व्याप्त है, ठीक है। उस समय चारों ओर, जिस समय कवि ने ये कविता लिखी होगी, चारों ओर क्या होगी? लोगों के मन में बेचैनी व्याप्त होगी। लोगों के मन भी दुखी थे। जो लोगों के मन होंगे वो क्या होंगे? बहुत दुखी होंगे, ठीक है। इसलिए वह बादलों को कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर बरसो, गरजो। सारे आकाश को घेर लो और खूब आकाश में घेर कर गरजो। क्यों गरजो? संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों के मन को सुख से भर दो, लोगों के मन को सुखी कर दो, ठीक है। इतना समझ में आया? ये था उत्साह, यानी कि उत्साह। कवि ने बादलों को क्या कहा था? उत्साह प्रदान करने वाले बादलों की को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम चारों दिशाओं से आकाश को घेर लो और आकाश को घेर कर क्या करो? खूब बरसो। और बरस के क्या होगा? जो गर्मी के कारण लोग बेचैन हैं, तप्त हैं, उनके मन को शांति मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है उत्साह कविता। अब इसी के साथ हमारी दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अब देखो, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभासी पट नहीं रही है। अब यहाँ इस कविता में क्या है? प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का, फागुन मास के अद्भुत सौंदर्य का कवि ने वर्णन किया। सुमित्रा नंदन पंत, आपको पता है कि सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि थे? प्रकृति के चितेरे कवि थे, प्रकृति से प्रेम करने वाले कवि थे। उनकी अधिकांश कविताएं जो हैं प्रकृति की उनके अधिकांश कविताओं में प्रकृति के प्रति प्रेम झलकता है। तो वैसे ही उन्होंने इस कविता में भी क्या लिखा है? देखो, प्रस्तुत कविता में फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा ही नहीं पा रही है। फागुन इतना शोभायमान है कि इस प्रकृति में वह समा नहीं पा रहा है। जब हम कभी कुमावनिंग में कहते हैं ना कि किसी पात्र में कुछ सामान भरते हैं, तो आपने सुना होगा अपने परिवारजनों की, ये तो इसमें अट ही नहीं रहा है, इसमें समा ही नहीं रहा है। ठीक उसी प्रकार जो फागुन की शोभा थी वह प्रकृति में नहीं समा पा रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, ठीक है। देखो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब क्या कह रहा है? का फागुन की शोभा
तन में समा ही नहीं रही है। इस जो प्रकृति का ये तन है, इसमें इस फागुन की शोभा, और जो कवि कह रहा है मेरे मन में भी इस फागुन की जो शोभा है वह समा ही नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का जो यह दृश्य है इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आँख हटाना चाहूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। इस समय डालियाँ कहीं लाल हैं तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। इन सब को देखकर ऐसा लगता है मानो फागुन के गले में सुगंध के मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का जो सौंदर्य है वो बिखरा पड़ा है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। यानी कि कवि ने यहाँ पर पूरी तरीके से फागुन मास की सौंदर्य का वर्णन किया है। फागुन मास में जो पुष्प खिलते हैं उनकी सुगंध से प्रकृति का वातावरण चारों ओर सुगंधित हो गया है, सुगंधमय वातावरण हो गया है। और कवि कह रहा है कि उसका घर आंगन, उसका हृदय, उसका मन, उस सब क्या हो गए, उस सुगंध से भर गए हैं। और वह इतनी सुगंध इतनी अधिक है और इतनी इस वातावरण को इतना मनमोहक किए हुए है कि वह सुगंध कहीं समा ही नहीं पा रही है। समा नहीं पा रही है यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रकृति शोभायमान हो रही है। कब? फागुन मास में। फागुन मास में कब? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में देखा होगा आपने, पुष्प खिलते हैं और पुष्पों के खिलने से जो चारों ओर प्राकृतिक का वातावरण होता है वह सुगंधित हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो है इसके क्वेश्चन और आंसर मैं आपको भेजूंगी और इनके क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।